रहे हैं वहाँ एक नदी भी है। क्या है? नदी का मतलब होता है तीर्थ। क्या होता है? तीर्थ। और वहाँ पर एक धाम भी है महादेव जी का। जैसे यहाँ पर बिहारेश्वर धाम है तो वहाँ महाकालेश्वर धाम है। और महाराष्ट्र में नासिक में त्र्यंबकेश्वर धाम है। उसके बाद प्रयागराज में लगता है। कहाँ पे लगता है? प्रयागराज कौन से प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज का वर्तमान में किस जिले के नाम से? कुंभ मेले। कुंभ मेला जिला हो गया है ना, पिछली बार आचार्य जी ने बताया था। लेकिन वहां धाम भी है श्री हनुमान जी महाराज का। किसका? वैसे तो वहां सभी धाम हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज वर्तमान में बहुत फेमस हैं। लेटे हनुमान जी। कौन से हनुमान जी? लेटे हुए हनुमान जी वहां पर विराजमान है एकदम प्रयाग के तट पर। और जब बारिश होती है, वर्षा का मौसम होता है, तो डूब जाते हैं, वह मंदिर डूब जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आरती पूजा चलती रहती है। उसके बाद उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड पहले कहाँ था? पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था। तो उत्तराखंड में भी एक कुंभ लगता है। वो कहाँ पे लगता है? किसी को नहीं मालूम है, सब सुनसान हो गए। क्यों भाई, आप लोगों को मालूम? कैमरा मैन, उत्तराखंड में कहाँ लगता है? उत्तराखंड में हरिद्वार। कौन सा? हरिद्वार धाम है उत्तराखंड में, वहां पर लगता है। उत्तराखंड हरिद्वार है। हरिद्वार का मतलब होता है भगवान के पास जाने का द्वार। हरि माने भगवान, द्वार माने दरवाजा, रास्ता। तो भगवान के पास जाने का वो द्वार है, क्योंकि उसके आगे देवभूमि प्रारंभ हो जाती है। कौन सी भूमि? हिमालय को देवभूमि कहा गया है, देवताओं की भूमि कहा गया है। और जब पांडव लोग अपना शरीर छोड़े थे, तो उस समय की घटना है। कहा जाता है कि स्वर्गारोहण जब स्वर्ग को जाना हुआ, तो पांडव लोग उधर से ही गए थे। कहां से? हरिद्वार से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार है, कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार है। इसमें आपका समझ में आ रहा है? अरे भाई, हर कहते हैं भगवान शंकर को, तो हरि कहते हैं भगवान विष्णु को। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो दोनों का ही द्वार है। क्योंकि पहली बात तो हर और हरि में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मान लीजिए यदि आप अंतर मानते हो, तो आगे जब जाएंगे तो हरिद्वार से चलेंगे तो भगवान विष्णु का धाम पड़ेगा। कौन सा? बद्रीनाथ धाम। कौन सा धाम? बद्रीनाथ। और भगवान शंकर का कौन सा धाम पड़ेगा उत्तराखंड में? केदारनाथ धाम। तो दोनों का ही धाम है। कहानी तो ये कहती है कि जो पहले बद्रीनाथ था वह शंकर जी का ही स्थान था। लेकिन भगवान विष्णु लीलाधारी हैं, एक बालक का रूप बनाकर आए और माता पार्वती और भगवान शिव की गोद में बैठ गए। भगवान शिव ने जो है वो बैठे नहीं, ऐसा हुआ कि वो रो रहे थे बाले रूप में। तो भगवान शिव को माता पार्वती को दया आ गई कि भाई किसका बच्चा है, क्यों रो रहा है। भगवान शिव तो अंदर ही अंदर जानते थे कि भगवान विष्णु लीला कर रहे हैं। तो कहते हैं भगवान शिव ने और माता पार्वती ने उनको गोदी में उठा लिया। उठाने के बाद वो रोना बंद नहीं किए, तो उनको जो है थोड़ा थोड़ा सरक गया और भगवान विष्णु को बीच में बैठा दिया गया। भगवान विष्णु बालक के रूप में थे। कहते हैं उसके बाद फिर विष्णु भगवान वहां से उठे नहीं। तो भगवान शिव और माता पार्वती को केदारनाथ धाम जाना पड़ा।
वहां से दूरी नहीं है।